यूक्रेन संकट खत्म करने के लिए पुतिन की शर्तें। पुतिन ने इसके बाद मिक्स समझौते को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब इस समझौते का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि उसका उल्लंघन यूक्रेन काफी पहले ही कर चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को यूक्रेन संकट को लेकर पत्रकारों से बात करी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पास अब सबसे अच्छा फैसला यही बचा है कि वह नाटो का सदस्य बनने की कोशिश और सोच को पूरी तरह से छोड़ दे और अपने सभी हथियारों को त्याग कर पूरी तरह हथियार मुक्त हो जाए। उन्होंने कहा है कि हथियारों से भरा यूक्रेन रूस के लिए खतरा है और यह रूस विरोधी हरकत है। इसके अलावा पुतिन ने क्रीमिया को भी रूस के हिस्से के रूप में मान्यता दे देने की मांग करी है। पुतिन ने कहा, यूक्रेन में अब हम कितनी सेना भेजेंगे यह इस बात पर निर्भर होगा कि यूक्रेन के जमीनी हालात क्या हैं। हम वहां नरसंहार नहीं होने दे सकते। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन हमेशा से परमाणु शक्ति बनाने का सपना देखता रहा है और अगर ऐसा होता है तो रूस पर परमाणु हमले का खतरा बना रहेगा। जर्मनी ने किया इस अहम परियोजना को रद्द करने का ऐलान। जर्मनी की ओर से इस परियोजना को रद्द करते हुए कहा गया है कि वह यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई का सख्त विरोध करती है। चांसलर शोल्ज ने कहा है कि रूस की संसद के उच्च सदन ने दी सेना को देश के बाहर भेजने की इजाजत। रूसी संसद के ऊपरी सदन ने भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को देश के बाहर सैन्य बल प्रयोग करने की अनुमति दे दी। संसद की मंजूरी के बाद रूस के लिए यूक्रेन पर व्यापक आक्रमण का रास्ता साफ हो गया है। पुतिन ने इस संबंध में संसद के ऊपरी सदन को एक पत्र लिखा था। पुतिन ने एक दिन पहले यूक्रेन के विद्रोहियों वाले इलाकों की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी, जिससे पहले पश्चिमी देशों के नेताओं ने कहा था कि रूस के सैनिक यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में पहुंच गए हैं। वहीं अमेरिका ने रूस के इस कदम को आक्रमण बताया है। पुतिन ने क्रीमिया को रूस के हिस्से के रूप में मान्यता देने का आह्वान किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया को रूस के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने, उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन की सदस्यता लेने की यूक्रेन की कोशिश को रोकने और वहां हथियारों की खेप भेजे जाने पर रोक लगाने मंगलवार को आह्वान किया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की क्रीमिया प्रायद्वीप पर 2014 में रूस के कब्जे को स्थानीय लोगों की इच्छा के वैध प्रतिबिंब के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जानी चाहिए और इसकी तुलना कोसोवो स्वतंत्रता के लिए किए गए वोट से की जानी चाहिए।